दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 जिस चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल, इसका प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 का सोल्यूशन को करेंगे और इसके अगले वीडियो में 10 से 20 तक का सोल्यूशन को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, 15 के सभी गुणनखंड को लिखे। चाहे इसको सॉल्व करते हैं। हमको 15 के सभी गुणनखंड को लिखना है। इसका मतलब क्या है कि 15 जो है किस किस के टेबल से डिवाइड होता है, या 15 जो है किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि 15 जो है किस किस के टेबल से डिवाइड। तो देखिए, सबसे पहले 15 में ना 1 से डिवाइड कीजिए तो कितना बार में लगेगा? 15 बार में लगेगा, है ना। तो 15 का एक गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब 15 में 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, कितना बार में लगेगा? 3 पचे 15, 5 बार में लगा। यानी ये 3 से जब ये 15 5 बार में लग रहा है, यानी 5 से भी 15 लगेगा कितना बार में? 3 बार में लगेगा। ठीक है, और 15 जो है 15 के पहाड़ा से भी लगेगा कितना बार में? यहाँ पे देखिए कितना बार में लग रहा है? 1 बार में लग रहा है। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। तो लिख देंगे 15 के गुणनखंड बराबर क्या क्या आया है? 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 15 आया है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 64 के सभी गुणनखंड को लिखे। तो सबसे पहले हम 64 में डिवाइड करके देख लेंगे जो किस किस से कटता है, तो इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए 64 में पहले 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 64 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 64 का एक गुणनखंड क्या है? 1 है, और दूसरा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर 64 में अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना बार में कटेगा? आपको कटेगा ये 32 बार में। तो दूसरा इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 हो गया, और जब 2 से कट रहा है तो 32 से भी कटेगा कितना बार में? 2 बार में कटेगा। तो 2 और 32 भी इसका गुणनखंड हो गया। फिर है 64। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से तो लगेगा नहीं, है ना। 4 से लगेगा, कितना बार में लगेगा? तो 16 बार में लगेगा। ठीक है, तो 64 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 4 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 16, है ना। 16 चौका 64 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप 8 से लगाइएगा। ठीक है, तो 8 8 64 लगेगा। ठीक है, तो 64 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 है। ठीक है, दूसरा क्या है? 2 है, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 होगा, 64 होगा और 32 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 64 के गुणनखंड बराबर 1 2 4 8 16 32 64। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखे। 3 का 1 है 36, तो 36 के गुणनखंड लिखना है। तो लिखेंगे 36 के गुणनखंड बराबर गुणनखंड बराबर। ठीक है, तो 36 जो है किस किस के टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में कटेगा कितना बार में? 18 बार में। आप भाग दे के देख लीजिएगा, 3 के टेबल से कटेगा, 6 के टेबल से कटेगा, उससे पहले 4 के टेबल से कटेगा, 4 नंबर 36 होता है ना। उसके बाद 6 के टेबल से कटेगा। ठीक है, 8 के टेबल से नहीं कटेगा, ना 7 के टेबल से कटेगा, 9 चौक 36 होता है, 9 के टेबल से कटेगा, 12 के टेबल से कटेगा, और उसके बाद हो गया आपका 18 के टेबल से कटेगा, एक 36 के टेबल से एक बार में कटेगा। ठीक है, तो 36 के गुणनखंड क्या हो गया? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। 3 का 2 है 45, तो 45 का गुणनखंड क्या होगा? यानी 45 जो है किस किस के टेबल में आता है, या किस किस के टेबल से कटेगा? तो लिखेंगे 45 के गुणनखंड बराबर गुणनखंड बराबर। ठीक है, तो आपको पता है कि 45 जो है 1 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा, है ना। 3 में 15 से गुना कीजिएगा तो 15 या 45 होता है। 5 के टेबल से कटेगा,
7 के टेबल से नहीं कटेगा, ना 8 के टेबल से, 9 के टेबल से नहीं कटेगा, ना 10 के टेबल से कटेगा। अब एक कहता 15 के टेबल से कटेगा और दूसरा 45 से कम 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है 78। तो 78 का गुणनखंड क्या होगा? 78 के गुणनखंड बराबर, अब 78 का गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए, आपको पता है कि 78 जो है 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 के टेबल से भी कटेगा, 2 लिख देंगे। अब 3 से भाग देके देखिए कटता है कि नहीं। तो 3 दूना 6, 1 3 6 18, कट गया। कितना बार में? 26 बार में कटा। तो ये इसका एक गुणनखंड 3 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर 78 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 38 है। तो 4 नमा 36, शेष 2 रह गया, देखिए नहीं कटा। तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भाग दे के देखते हैं। 6 एकम 6 हो जाएगा, 1 घट के आ जाएगा, 6 3 18। 6 से कट रहा है, कितना बार में कट रहा है? 13 बार में कट रहा है। तो एक इसका गुणनखंड 6 भी हो जाएगा और 13 भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब देखिए ये 13 से जो है 78 6 बार में कट रहा है ना। उसके बाद भाग दे के देखिए, 78 में अगर 26 से भाग दीजिएगा ना तो आपको ये 3 बार में कटेगा। देखिए गुना करके देखिए, 6 3 18, 3 दूना 6 1 7 आ गया ना। तो 26 से कितना बार में कटा? 3 बार में कटा। तो एक इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 26 भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है देखिए 78 में आप 39 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 39 में 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, कितना बार में कटा? 2 बार में। तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? 39 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 39। और उसके बाद आपको पता है कि 78 जो है 78 के टेबल से 1 बार में कटेगा, तो इसका गुणनखंड एक क्या हो जाएगा? 78 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 45 का गुणनखंड लिखना था, 1 3 5 15 45, एक 9 भी होगा। देखिए 5 9 45 और 9 5 45, तो यहाँ पे एक 9 छूट गया था, ठीक। तो 9 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है 125। तो 125 का क्या क्या गुणनखंड होगा? तो पहले लिख देंगे 125 का गुणनखंड बराबर 125 1 के पारा में आता है, 1 के पारा में तो सभी अंक आते हैं। तो 125 का गुणनखंड 1 होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? तो देखिए दूसरा होगा 5, 2 और 3 नहीं होगा। अगर आप 5 की व्यवस्था के नियम जानते होंगे तो जिस संख्या के अंत में 0 रहता है, 5 रहता है, तो वो जो है 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके अंत में देखिए क्या है? 2 है, 5 है। तो 5 2 के पारा से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 3 के पारा से कटेगा नहीं, 5 के पारा से ही कटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 से कट रहा है। तो एक आपका 1 हो गया, 5 हो गया। दूसरा आपका 25 के पारा से कटेगा 5 बार में, और उसके बाद 125 इसका खुद हो जाएगा। 125 से 125 1 बार में कटेगा। तो 125 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 5 25 और 125। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। अब 3 का 5, 3 का 5 क्या है? 144। तो लिखेंगे 144 का गुणनखंड बराबर 144। आपको पता है 1 के पारा से आता है, 1 के पारा में 144 जो है 144 बार में आएगा। उसके बाद 2 के पारा से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 2 का व्यवस्था का नियम क्या करता है? जिस संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंत में क्या है? 4 है। यहाँ पे 4 है, यानी ये 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 3 से डिवाइड करके देखिए 3 से कटता है कि नहीं। तो 144 में 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 चौका 12, 2 आ गया, 3 8 24, कट रहा है। कितना बार में कट रहा है? 48 बार में कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, इसका गुणनखंड है। अब 144 में
4 से डिवाइड करके देखिए कट रहा है कि नहीं। तो 4×3 = 12 हो गया, आपका 2 घट के आएगा 24 हो गया, 4×6 = 24 कट रहा है। तो यहाँ पे इसका 144 का गुणनखंड 4 भी हो जाएगा। 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। अब 9 से डिवाइड करके देखिए 144 कट रहा है कि नहीं। 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो एक बार में लगेगा, घटा कर आएगा, 9×5 = 14 होता है, 9×6 = 54। कितना बार में कटा? 16 बार में कटा, तो 9 से कट रहा है, एक 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका 12 हो जाएगा, 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आता है। 12 के बाद आपका यहाँ देखिए 12 के बाद आप 14 से 144 में 14 से डिवाइड करके देखिए कट रहा है कि नहीं। तो 14 एकम 14, 4 से स्पेल बच रहा है, नहीं कटेगा। 16 से कट रहा है तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। 18 9 144 होता है, 18 से कटेगा। उसके बाद 19 20 21 22 से तो कटेगा नहीं, न 23 से कटेगा। 24 से भाग देके देखिए कटता है कि नहीं। तो 24 से कट जाएगा। 24 से 6 से गुना कीजिएगा, 6×6 = 24 के 4 और 4 6 दूना 12 2 14, 144 आ गया। कितने बार में कटा? 6 बार में कटा। तो यहाँ पे 24 20 का गुणनखंड हो जाएगा, 24 लिख देंगे। उसके बाद आपका 36 इसका गुणनखंड हो जाता है। 36 में आप 4 से गुना कीजिएगा तो 6×6 = 24 के 4 हो गया, और 4×3 = 12 2 14, यानी 36 के टेबल में आ रहा है, तो 36 से भी कटेगा तो 36 हो गया। उसके बाद आपका 72 बार में कटेगा। 72 से जो 144 है 2 बार में कट जाएगा तो 72 भी हो जाएगा, और उसके बाद अब 144 ही होगा। तो इस प्रकार हम लिख देंगे 144 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 72 और 144, इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। तो आप भाग देकर देख लीजिएगा कि किस किस के टेबल से कट रहा है। जिसके टेबल से कटेगा उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 के गुणज लिखे। इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 14 के गुणज बराबर, यानी 14 का क्या करना है? पहाड़ा लिखना है। तो 14 गुने 1 बराबर क्या होता है? 14 होता है। 14 गुने 2 बराबर, पहले इसे लिख लीजिए, 14 गुने 3 बराबर, 14 गुने 4 बराबर, 14 गुने 5 बराबर। और इधर लिख देते हैं 14 गुने 6 बराबर, 14 गुने 7 बराबर हो गया, 14 गुने 8 बराबर, और 14 गुने 9 बराबर है। उसके बाद 14 गुने 10 बराबर। अब इसको टेबल पर के लिख देंगे। 14 में 1 शून्य की जगह 14 आएगा, 14 दूना 28 हो जाता है, 14 × 42, 14 का जगह 56 हो जाएगा, 14 × 5 = 70 हो जाएगा, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112, 14 × 9 = 126 हो जाएगा, 14 × 10 = 140 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम 14 के गुणज लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 14 के गुणज बराबर क्या क्या है? 14 है, 28 है, 42, 56 हो जाएगा, 14 × 5 = 70 है, 14 × 6 = 84 हो जाएगा, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112, 14 × 9 = 126 और 14 × 10 = 140। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आपको लास्ट में ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 18 के गुणज लिखे। गुणज लिखे, तो 18 के गुणज क्या क्या होगा? तो यहाँ पे लिख देंगे 18 के गुणज बराबर, यानी 18 के पहाड़ा लिखना है। तो 18 का 18, 18 दूना 36 होता है, 54 हो जाएगा, 72 होगा, 90 होगा, 18 × 6 = 108 होता है, 18 × 7 = 126 होता है, 18 × 8 = 144, 18 × 9 = 162, 18 × 10 = 180। तो इसका क्या हो गया? गुणज हो गया। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखे। 6 का 1 है 4, तो 4 के हमको पहले 5 गुणज लिखना है। तो लिखेंगे 4 के पहले 5 गुणज बराबर 4 के पहले 5 गुणज क्या होगा। तो देखिए 4 को हमको क्या करना है, टेबल लिखना है। तो आप इस प्रकार लिख लीजिएगा, 4 1 जा 4 होगा, 4 2 जा 8 होता है, आपको पता है। 4 3 जा 12 होगा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा क्या हो जाएगा 20। तो इस प्रकार लिख लिए। तो 4 के पहले 5 गुना क्या हो गया, 4 8 12 16 20। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 के पहले 5 गुणज बराबर 4 8 12 16 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। छः का 2 है 12, तो 12 के हमको 5 गुना लिखना है। तो लिखेंगे 12 का 5 गुणज बराबर क्या क्या होगा, आपको पता है। आप इस तरह गुना करके लिख लीजिएगा ना, तो ऐसे पता चलेगा कि आंसर पीछे से देखकर नहीं लिखा है। तो इसलिए हम इसको ऐसे इस तरह सॉल्व किए हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका 5 गुणज लिख देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह। लिखेंगे 12 का 5 गुणज बराबर 12 का 5 गुणज क्या क्या होगा, आपको पता है। पहला 12 होगा, 12 दूना 24, 12 तेज 36 हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये 12 का 5 गुणज हो गया। 6 का 3 है 30, तो 30 का हमको क्या करना है, 5 गुणज लिखना है ना। तो लिख देंगे 30 का 5 गुणज बराबर 5 गुणज बराबर क्या क्या आएगा। पहला 30 है, 30 दूना 60 होता है, 60 होगा। 30 चाहे क्या होता है 90 होता है, तो 90 हो जाएगा। और 30 चौका 120 होगा और 30 बचे 150। तो 30 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 30 60 90 120 और 150। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब 6 का 4 है 24, 24 को हमको 5 गुना लिखना है। तो लिखेंगे 24 का 5 गुणज बराबर 24 के 5 पहाड़ा, 24 का ना 5 दा पहाड़ा पढ़ देना है। तो 24 एक हम 24 हो जाएगा, 24 दूना क्या होता है 48 होता है, 24 क्या 72 होता है, फिर 24 चौका क्या होता है 96 होता है और 24 पंचे 120। तो ये 24 का 5 गुना हो गया। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 6 का 5 है 50, तो 6 का 5 में 50 है, तो 50 को हमको क्या करना है 5 गुणज लिखना है। तो लिखेंगे 50 का 5 गुणज बराबर पहला क्या आ जाएगा 50 एक हम 50 होगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 ते आपका 150 होता है, 50 चौका 200 होता है, 50 पचे 250 होता है। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको जो इस तरह हम फर्स्ट नंबर बताए हैं ना, उस तरह आप गुना करके लिखिएगा, उसके बाद ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको सबसे पहले जानना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोला कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 ही होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, तो 2 का जो गुणनखंड होता है क्या होता है, एक आता है आपका 2 होता है। 2 जो है 2 के पारा से कटेगा और 1 के पारा से कटेगा, और किसी के टेबल में आता है नहीं आता है। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद है 5, तो 5 जो है
किस किस के टेबल में आता है, तो एक आपका आता है 1 के टेबल में, एक आता है 5 के टेबल में, यानी 5 का जो गुणनखंड है क्या है, 1 है और 5 है। तो ये क्या है हो गया, अभाज्य संख्या होगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसका गुणनखंड केवल क्या है, 2 ही है। यहाँ पे बोला है ना कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए 7 है, तो 7 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। 7 जो है 1 के पारा में आता है और 7 के पारा में आता है, और किसी के पारा में आता है, नहीं आता है। तो ये क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 9, तो 9 क्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये 9 जो 1 के पारा में आएगा, 3 के पारा में आता है और 9 के पारा में भी आता है। तो इसका जो गुणनखंड है क्या है, 1 2 से क्या है, अधिक है ना। तो इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया। दूसरा ले लीजिए आप, 4 ले लीजिए। तो 4 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। तो इसका जो गुणनखंड आया 2 से अधिक आ गया, तो क्या ये अभाज्य संख्या है, तो नहीं, ये कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा जान लीजिए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे लिख देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यहाँ पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि सम अभाज्य संख्या बताइए। तो देखिए सम अभाज्य संख्या भी क्या होगा, 2 ही होगा। 2 एक अभाज्य संख्या भी है और दूसरा ये सम संख्या भी है। ठीक है, सम संख्या कैसे कहते हैं आपको पता है, जो 2 के पहाड़ा से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह संख्या जो 2 के पहाड़ा से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 जो है एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले इसको समझ लीजिए, अभाज्य युग्म संख्या होता क्या है। देखिए अभाज्य युग्म वैसा अभाज्य संख्या का जोड़ा जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो उसे अभाज्य संख्याओं का युग्म कहते हैं। जैसे 5 और 7, क्या बोला था कि वैसा भाज्य संख्या का जोड़ा जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या हो। देखिए ये 5 और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसका जोड़ा है और इसके बीच एक भाज्य संख्या होता है। 5 और 7 के बीच कौन सा संख्या होता है, 5 और 7 के बीच 6 हो जाएगा। तो 6 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो पहला क्या हो जाएगा, 5 और 7। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप 11 और 13 ले लीजिएगा, तो 11 और 13 के बीच का जो संख्या होगा वो क्या होगा, 12 होगा। तो 12 क्या है, भाज्य संख्या है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था कि वैसा भाज्य संख्या का जोड़ा जिनके बीच केवल एक भाज्य संख्या होता है। देखिए 11 और 13 अभाज्य संख्या का जोड़ा है और उसके बीच एक भाज्य संख्या हो, तो उसके बीच कौन सी भाज्य संख्या है, 12 है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 11, 13। तीसरा आपका हो जाएगा 17, 19। ठीक है, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगा, 18, जो क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 17, 19 भी हमारा क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या का युग्म हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा, 5, 7। दूसरा क्या हो जाएगा, 11, 13। और तीसरा क्या हो जाएगा, 17, 19। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। 10 का ए है 23, बी है 28, सी 42, डी 9 और ई 31। इसमें हमको क्या बताना है, इसमें यह बताना है कि कौन कौन सी जो संख्या है अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 23 एक अभाज्य संख्या अब क्यों है, तो इसको देखिए 23 है ना। तो 23 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा
23 होगा। 23 जो है 1 के पारा में आता है और दूसरा 23 के पारा में आता है, यानी स्वयं के पारा में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 23 का गुणनखंड क्या आया? 1 आया और 23 आया, तो ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो इसको क्या करेंगे? टिक कर देंगे। उसके बाद दो में 10 का बी है 28। तो 28 का देखिए, 28 का गुणनखंड क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 4 भी आएगा, 4 7 28 होता है आपका, 14 भी होगा और 28 भी होगा। तो क्या एक ये अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड आ गया, तो ये तो होगा नहीं। 10 का सी है 42। तो क्या 42 एक अभाज्य संख्या है? तो 42 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जब गुणनखंड कीजिएगा ना, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, आपका 42 हो जाएगा। तो इसका जो है गुणनखंड आ रहा है 2 से अधिक आ रहा है, तो क्या यह अभाज्य संख्या है? तो नहीं, यह अभाज्य संख्या नहीं है। 9 है, उसके बाद 10 का डी क्या है? 9 है। तो 9 एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा, 3 होगा और दूसरा 9 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड भी 2 से अधिक आ गया, तो क्या एक अभाज्य संख्या है? तो नहीं होगा। तो 9 भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद है 10 का ई है 31। तो 31 देखिए क्या एक अभाज्य संख्या है? तो 31 एक अभाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड 1 आएगा और उसके बाद 31 आएगा। तो जिस संख्या का 2 गुणनखंड होता है वह जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका गुणनखंड क्या है? 1 और 31। तो क्या ये एक अभाज्य संख्या है? तो हाँ, इसको भी टिक कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।